स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सीबीएसई 12वीं कक्षा के परिणाम जारी हुए, इसके बाद विद्यार्थियों में जश्न का माहौल दिखा। दूसरी ओर कई विद्यार्थी निराश नाखुश दिखाई दे रहे। ये वो विद्यार्थी हैं जो पिछली कक्षाओं में तो अच्छे अंक से सफल हुए थे, लेकिन इस बार सीबीएसई के प्रमोट करने के फॉर्मूले से पिछड़ गए। दरअसल कोरोना के कारण 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द होने के बाद सीबीएसई ने 30-30-40 वेटेज पर नतीजा तैयार किया। अब इसका नतीजा यह दिखा गया कि कई छात्र जो टॉपर थे वो पिछड़ गए। सीबीएसई 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों के जारी होने के बाद से ही विद्यार्थियों और अभिभावकों में भारी असंतोष है। इनका कहना है कि परिणाम में सीबीएसई ने जिन शर्तों को अपनाया उससे हजारों की तादाद में विद्यार्थियों को अंकों में भारी नुकसान हुआ है। तो फॉर्मूले से क्यों नाराजगी है, क्या विकल्प है, इन पर आज बात करेंगे। ये सीबीएसई ने जो भी हरकत की है ये निहायत ही गलत है। जितने हमने एक्सपेक्ट किए थे उससे कम मार्क्स मिले। हमारे बच्चों का क्या दोष है? और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। वीना खंडेलवाल जी अभिभावक हैं, काव्यांशी खंडेलवाल ये स्टूडेंट हैं। मेरे साथ जुड़ रही हैं सुमित्रा चौधरी जी, भी अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं। और कुछ ही पलों में हेमलता शर्मा जी जुड़ेंगी, अध्यक्ष हैं स्कूल क्रांति संघ की। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं शुरुआत वीना जी आपसे करना चाहता हूं। 30-30-40 क्लियर कट फॉर्मूला था, फिर इसमें आपत्ति कहां से आ रही है? हमारी आपत्ति तो ये है कि 30-30-40 भी अगर हमारे बच्चों को मिला होता तो हमें दिक्कत नहीं थी। सीबीएसई का एक क्लॉज ऐसा है जो कहीं ओपन हुआ ही नहीं। ये वो स्कूल की बात कर रही हूँ मैं जिसमें मेरा खुद का बच्चा वहाँ पढ़ा है, और ये वो स्कूल्स हैं जिनके स्कूल में ये 12th का फर्स्ट पासिंग आउट बैच था। तो इन स्टूडेंट्स के पास, इस स्कूल के पास पुराने रेफरेंस ईयर्स नहीं थे। सीबीएसई के अकॉर्डिंग जिन स्कूल के पास पास्ट रेफरेंस ईयर्स नहीं हैं उनको हम एक नेशनल एवरेज स्कोर के बेसिस पे जज करेंगे। अब जब इनने ये नेशनल एवरेज स्कोर निकाला वो था मात्र 48%। ओके। तो ये जो बैचेस के बच्चे पास आउट हुए हैं जिनका 12th फर्स्ट था उस स्कूल का, तो ये जो एवरेज 48 आप जो कह रही हैं वो बेसिकली स्कूल का परफॉर्मेंस है जो फर्स्ट टाइम 12th के लिए अपीयर कर रहे हैं? जी बिल्कुल। और ये स्कूल का है, बच्चों का परफॉर्मेंस नहीं है। बच्चों ने तो पेपर दिए ही नहीं, लेकिन जो नेशनल एवरेज स्कोर है उसके बेसिस पे उन्हें जज कर लिया गया। तो हालांकि उसका नतीजा ये हुआ है कि जिस बच्चे के 95% 10th में परसेंटेज बनी है वो 75-72% 12th में ओवरऑल परसेंट बनी, क्योंकि उनको 48% से एक नंबर भी ऊपर नहीं दिया गया। अब इसमें बच्चों की कहाँ गलती? सीबीएसई के रूल अलग अलग थे, स्कूल के लिए अलग थे, लेकिन सफर बच्चों ने किया। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि लगभग 15 से 20% तक परसेंटेज में नुकसान हुआ है स्टूडेंट्स को? बिल्कुल बिल्कुल। हम जयपुर की ही बात करते हैं, आज हम जयपुर में रह रहे हैं। जयपुर के जितने कॉलेजेस हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जो परसेंट लेवल गया है 95% अबाउ, 96%, 97%, महारानीज है, कनोडिया है, ये सब कॉलेजेस क्लेम करते हैं 97-98 पे तो परसेंट क्लोज हो जाएगा, एडमिशन क्लोज हो जाएगा। कट ऑफ के लिए भी भारी मारा होती है, मारामारी होती है। वीना जी आता हूं मैं आपके पास। काव्यांशी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, काव्यांशी कितने परसेंट आए हैं आपको? मुझे अभी जो सीबीएसई ने जो फाइनल 12th का रिजल्ट निकाला है उसके अकॉर्डिंग मेरे परसेंटेज 80s में आ रहे हैं, कंपेयर टू मेरे 10th के परसेंटेज 97 थे। तो ये जो 10% का डिक्रीमेंट है ये मैं कहाँ से जस्टिफाई करूंगी? मैं तो तब से मेहनत अपनी वर्थ बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ ना। कोई स्टूडेंट डिक्रीमेंट में नहीं जाना चाहता जस्ट बिकॉज हमारा स्कूल फर्स्ट टाइम। आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए जब हम लोग 10th 12th अपीयर करते थे तो एग्जाम खत्म होने के बाद क्वेश्चन पेपर लेकर बैठते थे और ये कोशिश करते थे कि हमने कितने सही जवाब दिए और हमें किसमें कितने नंबर्स मिल सकते हैं, और हम ये इवेल्युएट करने की कोशिश करते थे कि हमारा रिजल्ट कितने के आसपास हो सकता है, और +-3 के हिसाब से हम ऑलमोस्ट पहुंच जाते थे एक सही आंकड़े के आसपास। मैं आपसे पूछ रहा हूं आपने कितना इवेल्युएट किया था कि आपको कितने आने वाले हैं 10th और 11th का 30-30 वेटेज लेते हुए? जब सीबीएसई ने ये जो 30-30-40 वाला जो रेशियो निकाला था, ये जो फॉर्मूला निकाला था,
उसके अकॉर्डिंग मेरी परसेंटेज 92 से 94 के बीच में मैंने इवेल्युएट की थी। ठीक है। और अब वो सीधे 80s में आ गई है। तो इतना डिस्क्रिमिनेशन, इतना डिक्रीमेंट सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारा स्कूल फर्स्ट टाइम 12th में अपीयर हुआ था, तो जो नेशनल एवरेज था सिर्फ वर्थ ओनली 48%, वो हमारे लिए बॉर्डर लाइन बना दिया गया। वाई? ठीक है। ऐसे केसेस के लिए एक रास्ता सीबीएसई ने सुझाया है, मैं उस पर आगे बात करूंगा, लेकिन अब तक जो हमारा डिस्कशन रहा है, सुमित्रा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मूल ही ये है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। अब जब सिर्फ प्रमोट ही किया जाना है, उसमें स्कूलों को डिस्क्रिमिनेट किया गया है, अगर ये मामला कोर्ट में जाता है तो किस रूप में दिखेगा? यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि कोर्ट ने बहुत गहराई से इसमें देखते हुए सीबीएसई को डायरेक्ट किया था कि आप फैसला लीजिए इसमें, क्योंकि बेसिकली फैसला ये होना था कि एग्जाम होने हैं नहीं होने हैं, एग्जाम नहीं होने हैं तो फिर इसका असेसमेंट किस तरह से किया जाएगा। सो बकायदा एक 13 मेंबर कमेटी बनी थी, सीबीएसई को इसमें सारे पावर्स दिए थे और सीबीएसई आईसीएसई जो नोडल बोर्ड है हमारे, तो उनको सारी पावर्स दी गई थी कि आप इसको प्रॉपर्ली असेस करें और देखें कि इसमें क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो जब सीबीएसई आईसीएसई ने अपना एफिडेविट पेश किया, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एफिडेविट पेश किया, तो उस टाइम पे भी ये क्वेश्चंस उठे थे कि इस तरह के फॉर्मूले से ये दिक्कतें आएंगी या ये इश्यूज आएंगे। बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली उस टाइम ये आर्ग्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया कि हम इस नेटिग्रिटीज में या इस मेरिट में नहीं जाएंगे कि वो क्या फॉर्मूला लेके आए हैं और उस फॉर्मूले की क्या इफेक्टिवनेस है। और अगर आज के बाद मतलब ऑर्डर पास करने के बाद भी कोई इस मामले में आना चाहता है तो इट्स अ स्ट्रिक्ट नो, मतलब कि ये नहीं सुना जाएगा। So for clarity of everybody, because it is about a huge population, और ये एक टाइम टेकिंग एक्सरसाइज है, क्योंकि हमेशा जब एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन की बात होती है तो पॉसिबिलिटी ये है कि somebody or the other will not be satisfied with whatever the formula is, है ना। जो भी फॉर्मूला होगा किसी ना किसी को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा होगा। बेसिकली अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूँ तो ये जो भी है ये कोलैटरल डैमेज है। ये तो जी बिल्कुल कोलैटरल डैमेज है, स्टूडेंट्स के लिए है डेफिनेटली। और वो स्टूडेंट्स जिनके बारे में आज स्पेसिफिकली बात करी जा रही है, जो कि उन स्कूल से है जहां पे 12th का ये पहला बैच है और जो कट ऑफ उनके लिए सेट की है। आई थिंक देयर आर बहुत सारी कैटेगरीज ऑफ स्कूल्स हैं और उन्होंने कोशिश करी सबको वहां पे रखने की, बट हाँ ये 48% वाला जो पॉइंट है, पिंचिंग पॉइंट, ये मुझे भी रियलाइज हो रहा है कि हाँ दिस इज समथिंग जहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। अगर एक बच्चा अगर ये 30-40% वाला फॉर्मूला भी हमारे साथ होता लागू तो भी हमें दिक्कत नहीं थी। 30-40 भी लागू होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं वीना जी, मैं उसी पर बात कर रहा हूँ, और वो भी 48 एवरेज पर ही क्लैरिफिकेशन दे रही हैं। सुमित्रा जी मैं आपसे बात जारी रखना चाहता हूँ। सुमित्रा जी देखिए हर बच्चे का अपना एक राइट है। मैंने कहा ना इक्वल अपॉर्चुनिटी वाली बात को स्कूल्स में इस तरह से डिस्क्रिमिनेट कर ये मैटर नजर आ रहा है। इसीलिए क्या इस बेसिस पर कोर्ट में जा सकता है या स्ट्रिक्टली नो मतलब नो? सो बेसिकली उस दिन जो फॉर्मूला पे डिस्कशन हुआ था तो जस्टिस खानविलकर और ऑनरेबल जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जी की बेंच थी और उन्होंने क्लियरली कह दिया था कि कोई भी अगर इस चीज के लिए रिव्यू में आता है कि हमें फॉर्मूला से प्रॉब्लम है तो हम आज इसी वक्त बता रहे। ओके तो मैम हमें कि हम लेकिन इसमें एक बात मैं और क्लियर कर दूं। हेमलता शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगा। हेमलता शर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, अध्यक्ष हैं स्कूल क्रांति संघ राजस्थान से। स्वागत है हेमलता जी आपका। मैं एक बात यहां पर जरूर कहना चाहता हूं कि जितनी भी फॉर्मूले को लेकर हवाएं बनी, खबरें बनी और चर्चाएं बनी, वो सिर्फ 30-30-40 बता रही थी। ये सडनली है रिजल्ट आने के बाद कि ये बात हमें पता चली है कि दरअसल जो फर्स्ट टाइमर 12th अपीयर हो रहे हैं किसी स्कूल में, उनके लिए एक नेशनल एवरेज वाली स्थिति है जो परसेंटेज को डाउन ला रही है। और ये पहले नहीं था, नहीं तो ये भी डिस्कशंस में, मीडिया डिस्कशंस में कम से कम शामिल हुआ होता
क्योंकि मीडिया डिस्कशंस में ये बात तो हो रही थी कि भाई कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे होते हैं, ऐसे में 11th को थोड़ा लाइटली लेते हैं तो हो सकता है उनका परसेंटेज थोड़ा डाउन दिखे, लेकिन उसके लिए तो भी हम लोग तैयार थे। इस एक कंडीशन जिसको छुपा कर रखा गया या जिसको इतना ओपन में नहीं लाया गया, वो जरूर चौंकाता है। हेमलता जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अल्टीमेटली तो 48 एवरेज से स्कूल की रेपुटेशन हैम्पर हो रही थी। इस क्लॉज पर ये फॉर्मूला सामने आने के बाद सीबीएसई के साथ स्कूलों ने क्यों बातचीत नहीं की? समय था रिजल्ट से पहले तक। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सीबीएसई इटसेल्फ इट्स अ रेनोल्ड बोर्ड, वो कभी भी नहीं चाहेगा किसी भी बच्चे का अहित हो। नहीं, उन्होंने फॉर्मूला थोपा नहीं है ना सीबीएसई ने, प्रिंसिपल से मीटिंग ली। हेमलता जी, सीबीएसई ने फॉर्मूला थोपा नहीं, जब वो चिंतन करके फॉर्मूला बना रहे थे उस वक्त भी तो ये पॉइंट दिया जा सकता था। जी, आप बिल्कुल ये बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन सीबीएसई ने बहुत क्लियर कट बोला हुआ है कि अगर कोई भी बच्चा संतुष्ट रहता है रिजल्ट से, हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, तो वो दोबारा अपना एग्जाम दे सकता है और जो भी उसकी परसेंटेज का है, सुधार है या बच्चे को सेटिस्फेक्शन के लिए वो उन्हें अपना एग्जाम देके अपना रिजल्ट प्राप्त कर सकता है। तो ये तो बहुत स्पष्ट सीबीएसई ने कह दिया था और सीबीएसई जैसा मैंने मेरा पॉइंट ये नहीं है हेमलता शर्मा जी। देखिए हेमलता जी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब ये फॉर्मूला बना और लोगों से सुझाव मांगे गए, उस वक्त जो फर्स्ट टाइमर स्कूल थे जिनके पास पहला बैच था 12th का, वो ये कह सकते थे ना कि एवरेज 48 हमारे रेपुटेशन को हैम्पर करता है, हमारे बच्चों के परसेंटेज को हैम्पर करेगा, और सीबीएसई उसको थॉट प्रोसेस में लेता। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आज आप देखिए कि कोई बच्चा अगर 97% 10th में लाया था, आज उसको आपने 80s के स्टार्टिंग में रख दिया है, इट्स नॉट जस्टिफाइड। ये विचारणीय बिंदु है, लेकिन ऐसा नहीं है स्कूलों ने अपने सुझाव नहीं दिए। सीबीएसई ने समय समय पे हम सबके सुझाव लिए हैं और लाखों की तादाद में वो सुझाव गए और सीबीएसई ने बहुत सीरियस लेते हुए उन सुझाव पे वर्कआउट किया है। अब ये बात आती है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ये फैसला देते समय उन्होंने कह दिया था सीबीएसई ने जब ये फॉर्मूला पेश किया, तो अब इसका भी हो सकता है कोई ना कोई रास्ता निकाले। सीबीएसई इस पे भी मंथन कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया सीबीएसई कभी भी किसी भी बच्चे का अहित नहीं कर सकता है। बट द पॉइंट इज हेमलता जी, देखिए हो क्या रहा है ना कि जब अभिभावक पहुंचे और बच्चों ने बताया कि भाई इस तरह की चीजें हो गई, तो ये क्लॉज खबरों में आया। ये क्लॉज छुपाकर क्यों रखा गया? सबसे अहम बात तो यही है। और दूसरी बात, अगर रखा भी गया तो अब स्कूल्स अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो फिर इतने समय तक स्कूल्स ये बात पकड़ क्यों नहीं पाए कि ये गड़बड़ होने वाली है? मैं इस सवाल के साथ आपके पास लौटूंगा, लेकिन सीबीएसई ने एक रास्ता दिया है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए वर्ल्ड ग्रेड ने एक सर्वेक्षण किया, एक सर्वे किया है। वीना जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस सर्वे के हिसाब से 12th के रिजल्ट से 53% स्टूडेंट्स ही संतुष्ट हैं। इनमें से कई स्टूडेंट्स तो वो हैं, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपके एफर्ट्स को बच्चों बिल्कुल भी डाउनग्रेड नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी उड़ के लगी है और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको उनकी मेहनत का फल मिला है। 53% स्टूडेंट्स रिजल्ट से संतुष्ट हैं, लेकिन शॉकिंग फिगर है 16,000 स्टूडेंट्स में से 24% स्टूडेंट्स ने रिजल्ट को एक्सट्रीमली डिससैटिस्फाइड कहा। अब सीबीएसई एक रास्ता दिखा रहा है, एक वे दिखा रहा है। वीना जी, रास्ता यह है कि हम इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम लेंगे अगस्त 16 2021 से सितंबर 15 2021 के बीच में। जो लोग सेटिस्फाई नहीं है वो आकर बैठे और मार्क्स ले आए। क्या ये रास्ता ओके है पेरेंट्स को? आप एक चीज बताइए, अगर सीबीएसई को एग्जाम करने ही थे होल्ड, तो अगर वो हमें उसी टाइम एक एक क्लॉज देते कि 48% या तो आप एक्सेप्ट करिए जो कि नेशनल स्कोर है, या जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उन बच्चों का वो एग्जाम उस टाइम हमारा बच्चों का एग्जाम ले लेते, तो आज ये इशू ही नहीं था। अगर सपोज मुझे अगर 48% मंजूर होता, आई एग्री विद 48% इन 12th, तो ओके फाइन। इफ आई डू नॉट एग्री तो मैं जाकर मेरा बच्चा पेपर दे सकता है वहां पर। वो अभी जो भी दे परीक्षा सकता है। आप अब लेने के लिए कह रहे हो, लेकिन अब बच्चा नीट के लिए पढ़ेगा, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ेगा, दूसरे कॉलेजेस के एडमिशन एंट्रेंस ओपन हो गए, वो उनके लिए पढ़ेगा या अब वापस 12th के पेपर के लिए पढ़ेगा? बट अगर देखिए आपके पास लीगल ऑप्शन नहीं बच रहा है, अगर आपके पास लीगल ऑप्शन नहीं बच रहा है वीना जी, तो उसके अलावा आप जो भी कदम उठाएंगी वो भी तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। तो उससे बेटर है कि इस पीरियड में एग्जाम दिलवाई जाए। पेरेंट्स खड़े हैं एग्जाम के लिए, तो बच्चा पढ़ेगा ही, बिकॉज आप लोग ने उसके लिए कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है। 65% 72% लाकर अगर बच्चा आप कह रहे हैं जो आईआईटी के लिए एलिजिबल भी नहीं है,
उसमें अपियर होने के लिए भी एलिजिबल नहीं है, तो उसके पास कोई ऑप्शन गवर्नमेंट ने, सीबीएसई ने छोड़ा ही नहीं है कि उसको पढ़ना ही पड़ेगा और पेपर देने ही पड़ेंगे अगर परसेंट ये मरता क्या ना करता वाली स्थिति है। ये जो क्लॉज आपने छुपाया, मुझे निष्पक्ष होना है, लेकिन मुझे निष्पक्ष बैठना पड़ता है यहाँ पर, लेकिन मैं आपकी बात से काफी हद तक सहमत हूँ। हालांकि मैं जो हेमलता जी कह रही हैं वो भी समझ रहा हूँ और जो सुमित्रा जी कह रही हैं वो भी समझ रहा हूँ। ये इतना बड़ा इशू नहीं है, ये इसलिए इतना बड़ा इशू नहीं है क्योंकि ये मात्र 65,000 बच्चे हैं। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि इन 65,000 स्टूडेंट से किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा, बट हमको एज ए इंडिविजुअल पेरेंट फर्क पड़ेगा, हमें फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ रहा है, हम लोग भी इन बच्चों की बात को समझ रहे हैं। देखिए आप सुमित्रा जी भी कहते कहते बोली कि हाँ 48 ये जो एवरेज है ना, जब इसको हम सोचते हैं तो ये तो लगता है कि लोगों का राइट हैम्पर हो रहा है, और इस देश में किसी एक का भी राइट हैम्पर हो तो वो अपराध है। काव्यांशी मैं आपके पास आ रहा हूं, ये जो एग्जाम वाला ऑप्शन सीबीएसई दे रहा है इसको लेकर आपके जैसे स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं? क्या आप एग्जाम में अपियर होना चाहते हैं या वो आपके लिए अब एक डिस्ट्रैक्शन होगा? 3 मंथ्स पहले ये डिक्लेयर हो गया था कि हम लोगों के एग्जाम्स नहीं होंगे। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अस एज ए स्टूडेंट्स? हम लोगों ने तब से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे हम शिफ्ट हो गए, हमने बोर्ड के जो प्रिपरेशंस होते हैं वो बिल्कुल ऑन होल्ड छोड़ दिए। उसके बाद ये जो 30-30-40 वाला रेशियो आया तो वी वर वेरी सेटिस्फाइड विद दैट, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग हमारे परसेंटेजेस जितने हम डिजर्व करते हैं उतने आ रहे थे। बट द मेन इशू इज ये जो 48% वाला जो क्लॉज था ये तो हमें बताया ही नहीं गया। अगर ये हमें बताया जाता तो हम तब से हमारी बोर्ड की प्रिपरेशंस करते, हमें एग्जाम देने में तब कोई इशू नहीं होता। इट्स लाइक कि ठीक है हम सेटिस्फाइड नहीं है ये 48% से तो वील गिव द एग्जाम। लेकिन एक समय तक ये था कि भाई हमारी एग्जाम्स आने वाली है, हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकालो, जल्दी से जल्दी फॉर्मूला करो। ये डिमांड्स तो हमारी ओर से ही सीबीएसई तक गई और उन्होंने भी हड़बड़ी में एक फॉर्मूला बनाया। अब हड़बड़ी का काम शैतान का निकल गया, लेकिन उसमें एक रास्ता दे रहे हैं तो वो फिजिबल नहीं है। से तो डिसएग्री कर ही नहीं रहे ना। जो 30-30 अगर आपने कोई फॉर्मूला बनाया तो वो सारे स्टूडेंट्स के लिए इक्वल होना चाहिए ना। आगे जाके हमको जब जज किया जाएगा तो ऐसे तो जज किया नहीं जाएगा कि आप वो 65,000 वाले बच्चों में हो तो ठीक है हम आपको लोअर ग्रेड्स पे जज करते हैं। हेमलता जी कुछ कहना चाह रही थी, उन्होंने हाथ उठाया। जी हेमलता जी क्या कह रही हैं? आप ये बताइए। 2 मिनट वीना जी रुकिए। हाँ हेमलता जी क्या कह रही हैं आप? बहुत अच्छी स्कीम दी है और अभी भी जो हम लोगों ने रिजल्ट प्रिपेयर किया है, जिन्होंने स्कूल से बनवाया है, उसमें 30-30-40 का ही रेशो के अंतर्गत किया गया है। और मैं समझती हूँ कि इससे बेहतर कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता है। 30-30-40 वो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं दे रहा है ना, ये गेम तो 48 एवरेज जो स्कूल से जुड़ा हुआ है, जो पहली बार जहां पर 12th के एग्जाम्स हो रहे हैं, आपत्ति तो वहां से है ना, वो परसेंटेज को नीचे गिरा रहा है। जी तो ये तो फैक्ट है मैम। जी आप ठीक कह रहे हैं, परंतु जो रेशो हमारे पास है जिसके अंतर्गत हमने रिजल्ट प्रिपेयर किया है उसमें सीबीएसई ने तो इतनी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है कि अगर किसी बच्चे ने एक भी एग्जाम दिया उसका एनालिसिस करें आप और उसके अंतर्गत उसको मार्क्स दिए जाए, अलॉट किए जाएं, तो ये तो बच्चों के हर प्रकार से इसमें बच्चे की फ्लेक्सिबिलिटी देखी गई है, उसके हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। एक बात बताइए हेमलता जी, अगर बहुत फ्लेक्सिबल है और सारी चीजें देखी गई हैं तो ये क्यों नहीं देखा गया कि वो एक ऐसे स्कूल में है जिस स्कूल में पहली बार 12वीं दिया जा रहा है? नहीं, ये बिल्कुल ये जो है प्रोसेस ये हमारे भी ध्यान में नहीं है, और जिन स्कूलों का ये प्रथम बार आया है ऐसा, तो अगर ऐसी बात है तो ऑब्वियसली हम भी अपना पॉइंट सीबीएसई के समक्ष रखेंगे और मैं समझती हूँ कि सीबीएसई इसको गंभीरता से लेते हुए बट मैडम बच्चों हाथ से निकल रहा है ना, और यही सबसे बड़ी टेंशन की विषय। मैं सुमित्रा जी आपके पास आना चाहता हूँ, लेकिन वीना जी बहुत शॉर्ट में बोलिए ताकि मैं सुमित्रा जी के पास जा पाऊँ। क्या कह रही हैं आप? एक चीज बताइए। हाँ। मुझे एक चीज बताइए, बच्चे ने रिटन एग्जाम दे दिया है और लीडिंग कॉमर्स इंस्टीट्यूट जो कॉलेजेस हैं इंडिया के उसमें रिटन क्लियर कर लिया है। मैं मेरा खुद का बता रही हूँ। अब उनका इंटरव्यू है 11 अगस्त को। 11 अगस्त के पहले उनको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है पोर्टल पे। 72% नंबर से क्या लीडिंग कॉमर्स कॉलेजेस उनको एडमिशन देंगे? वो रिटन क्लियर कर चुका है। क्या अब उसको इंटरव्यू में सिलेक्शन मिलेगा? ठीक है वीना जी। या तो आप हमारी मार्कशीट पे ये मेंशन कर दीजिए कि ये 48% इवैल्यूएटेड स्टूडेंट्स हैं, या तो आप ये मार्कशीट में मेंशन करेंगे। ठीक है। हाँ, तो अब ये हो सकता है कि ऐसे स्टूडेंट्स को लेकर एक अलग से कोई फैसला लिया जाए और उन पर किसी तरह की चीज की जा सके। ये एक रास्ता बचता है, क्योंकि सुमित्रा जी बता रही हैं कि कोर्ट का रास्ता वैसे बच नहीं रहा है। लेकिन सुमित्रा जी, ऐसा होता नहीं है। मेरे को लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक हायर बेंच हो जिसके पास जाया जा सके,
क्योंकि बात में तो लॉजिक है, राइट्स भी हैम्पर हो रहे हैं, ये आप कह रही हैं। सोल्यूशन एक बार मेंशन किया था अभी थोड़ी देर पहले। मैं ये बता, आई थिंक जो स्कूल्स इससे इम्पैक्ट हो रहे हैं, जो ये 40% 48% वाले लिमिट में जो स्कूल्स फॉल कर रहे हैं, दो स्कूल शुड अप्रोच द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उनके स्टूडेंट्स के साथ अनजस्टिस इनजस्टिस नहीं है, बट इट इज ऑल्सो विद द स्कूल्स, क्योंकि उस स्कूल का परसेंटेज भी उसी तरह का रहेगा, तो आगे आने वाले 1-2 साल में उन स्कूल्स के ऊपर भी ये इम्पैक्ट पड़ रहा है। मेरा इसीलिए सवाल था कि ये 48 एवरेज स्कूल की रेपुटेशन से जुड़ा था, आखिर स्कूल मान कैसे गए? लेकिन अब मेरा सवाल यह है कि अगर स्कूल्स नहीं जाते, उनके लिए उस बच्चे का भविष्य उतना इंपॉर्टेंट है या नहीं जितना अभिभावक के लिए? मैं इस पर कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी बात आप सुमित्रा जी समझ सकती हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर अभिभावक जाना चाहें तो क्या कोर्ट में वो हायर बेंच में अपील कर सकते हैं? अब क्या है कि इनका जो एफिडेविट था सेंट्रल गवर्नमेंट का, मेरे ध्यान में तो ये 48% वाला आया नहीं कहीं पे कि कट ऑफ लिमिट जो है ये 48 होगी, मेरे ध्यान में नहीं आया। ठीक है, टू रीड, ये उस एफिडेविट में मेंशन नहीं था, और ये एक चीज है जो बाद में ऐड करी है, तो डेफिनेटली इट कैन बी डिस्प्यूटेड। तो इसको हमें नहीं पता कि बाद में ऐड किए या नहीं, हो सकता है कि उस समय हाईलाइट ना किए हो, हमें नहीं पता क्या हुआ है। एफिडेविट में तो नहीं था, जो मैंने देखा एफिडेविट में नहीं था, सो एक बार वापस चेक करना पड़ेगा कि उनके एफिडेविट में ये था या नहीं, बट अगर अदरवाइज डेफिनेटली हम अप्रोच कर सकते हैं। आप रिव्यू में तो ना जाएं, क्योंकि उस ऑर्डर को रिव्यू कराने का कोई मतलब नहीं है, वो ऑर्डर तो फाइनल हो चुका है। ठीक है, ये एक न्यू पिटिशन ही जाएगी, न्यू पिटिशन जाएगी, और अगर स्कूल्स जाए तो बेहतर है। अब हेमलता जी, अब देखिए हो क्या रहा है ना कि ऐसे स्कूलों के पाले में गेंद है, ठीक है, और बच्चों के पास वक्त बहुत कम है और उनका फ्यूचर यहाँ दांव पर लगा है। अगर रास्ता यह है कि ऐसे स्कूल्स कोर्ट जाए, तो क्या ऐसे स्कूल्स कोर्ट जाएंगे? क्योंकि अल्टीमेटली तो स्कूल की रेपुटेशन भी दांव पे लगी है, वो भले ही कितने अच्छे क्यों ना हो, लेकिन हम उसकी रेपुटेशन देख रहे हैं 48। देखिए, इस विषय में सबसे पहले सीबीएसई से हमें बात करनी पड़ेगी, और ये मामला है नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे संज्ञान में ये मामला नहीं आया है। जो स्कीम आई थी, जो सर्कुलेशन जितने भी आए हैं, जो कोरेस्पॉन्डेंस हुआ है, उसके अंतर्गत ये स्कीम नहीं देखने में आई है। तो इफ इट इज देयर, देन ऑब्वियसली वी विल डिस्कस विद द सीबीएसई, और अगर ऐसा होता है वो तो जल्दी होना चाहिए। अब समय नहीं बचा है, ये बस मेरी इतनी सी बात थी, अब जल्दी होना चाहिए। मेरा समय खत्म हो चुका है, लेकिन काव्यांशी आपने हाथ उठाया, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपको 20 सेकंड्स दे रहा हूं, आप जो भी कहेंगी वो मेरा क्लोजिंग कमेंट है। बोले काव्यांशी। क्योंकि अगर आप लोग पेपर देने की बात करते हैं, तो अभी हम लोगों के जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं कॉलेजेस के, वो सब अभी क्लोज हो जाएंगे, और वो हम तब तक फिल नहीं कर सकते जब तक हम हमारा रिजल्ट उसमें नहीं डाल देते। तो कॉलेज में जाऊँ, तो मैं किस कॉलेज में जाऊँ, फिर मैं कहाँ अप्लाई करूँ, कैसे अप्लाई करूँ? क्योंकि ना सीबीएसई रिस्पॉन्ड कर रहा है, स्कूल हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। जरूरत है जितनी तेजी वो दिखा सकें उतना बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। ये सीबीएसई ने जो भी हरकत की है, ये